हर किस्म की कैटेगरी पे 6 माह का वीज़ा देंगी, नंबर 1। नंबर 2, जितने भी केस जाएंगे तमाम यूनान के पेरिफेरिया से, उनका एक, पहले से जब मैंने आपको आज से कोई 8-9 माह पहले बताया था कि मिनिस्ट्री ऑफ इमिग्रेशन में एक डिपार्टमेंट अलहदा से कायम हो गया हुआ है, जो तमाम ग्रीस के पेरिफेरिया, तमाम एम्बेसीज थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ की वो ऑनलाइन जॉइंट हो गई हैं। अब एम्बेसियों को हदायत चली गई हैं, पाबंद कर दिया गया है कानूनी तौर पर कि वो एक तो लिमिट होगी उनके पास, जो भी वर्क वीज़े जाएंगे उस लिमिटेड में उन्होंने हर हालत में उनको कॉल करना है, एग्जामिन करना है। नंबर 2 कि वो ऑनलाइन पेरिफेरिया और मिनिस्ट्री से होंगे कि तमाम केसेस की डिटेल अपडेट करेंगे, जितने इंटरव्यू हुए और जितने रिजेक्ट हुए उनका रीज़न भी वो वहाँ बताएंगी ऑनलाइन। ये पाबंद कर दिया गया है ताकि मिनिस्ट्रियाँ उसको चेक करें कि भाई ऐसे सवालात जो करते थे वो, जिस पे वो अननेसेसरी रिजेक्शन होती थी जेन्युइन चीज़ों को, तो फर्स्ट स्टेप है इस चीज़ को कंट्रोल करना। ये पॉजिटिव जो इस पे ये चीज़ हो रही है। ग्रीक एम्बेसियों का ये मामलात उनको नोटिफिकेशन जा चुके हैं, ये अब शुरू हो चुका है। मिनिस्ट्री का जो डिपार्टमेंट है, इंशाल्लाह मैं पास्के के बाद उसमें भी जाके विज़िट करूँगा, मेरी अपॉइंटमेंट हो गई है। ये जो नया डिपार्टमेंट जो ये कंट्रोल कर रहा है पूरी एक टीम के साथ, और ये अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इमिग्रेशन एंड असाइलम होगा, जिसमें फॉरेन मिनिस्ट्री की कंसेंसस, लेबर मिनिस्ट्री की, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर और मिनिस्ट्री ऑफ इमिग्रेशन एंड तमाम पेरिफेरियाज। अब हम आ जाते हैं वापस इस वर्क वीज़ों के ऊपर। जी प्लीज़। अच्छा, ये जो मुसद्दा भी पेश किया गया जिसके हवाले से आप गुफ्तगू कर रहे हैं, ये ऑलरेडी कानून बन चुका है ना? ये मैंने पहले ही आपको बताया है कि कानून तो पार्लियामेंट से पास हो गया हुआ है, बड़ा मसवदा। उनमें से जो चीज़ इम्प्लीमेंट थी वो ये है, ये ऑलरेडी ये जो है 30 सफ़ों का ये तमाम पेरिफेरिया में चला गया है, और मैंने ये लेके मिनिस्ट्री से, उन्होंने मुझे इजाज़त दी है कि ये चीज़ें मैं अनाउंस करूं। इसके बगैर आपको पता है कि मैं कभी कोई चीज़ आता। ये जो भी प्रोग्राम लाइव चल रहा है, जो देख रहे हैं, आपकी मोहब्बत के मशकूर हैं। ये तमाम कवानीन जो हैं ये बन चुके हैं और लागू हो चुके हैं। इस हवाले से आपके सामने पेश किया जा रहा है। बाकी जो भी आपके सवालात होंगे वो आप कर सकते हैं, इसके जवाब आपको बाद में मिल जाएंगे। जी बिल्कुल। अब हम आ जाते हैं पेरिफेरिया में, जहाँ से वर्क वीज़ा इशू होते हैं। आप सबको मालूम है कि 2 किस्म के जो लेबर वीज़े हैं वो इशू होते हैं। एक सीजनल इपोखियाकी जिसको कहते हैं, वो होते हैं एग्रीकल्चरल, मछेरों के और होटल्स के, जो 6 माह के होटलों का सीज़न होता है। एग्रीकल्चर का भी 4-5 माह होता है, लेकिन उसको 6 महीने कंसीडर किया जाता है। वो जो है वो एज इट इज़ रहेगा, लेकिन इसमें पॉजिटिव चीज़ ये आई है, उसका जो रेजिडेंस परमिट जो भी वीज़ों पे यहाँ आता है, उसका 3 साल का रेजिडेंस इशू होगा तमाम लोगों का। मालिक जिम्मेदार है उनका रेजिडेंस अप्लाई करने पे। अल्फाफिमी निकलवाएगा, आम का निकलवाएगा, आमा निकलवाएगा, और रेजिडेंस के लिए आदिया पारामुनी के लिए जमा करवाएगा, वेवियोसी लेगा, और उस वेवियोसी पे वो प्रोजलिप्सी आपकी सरकारी तौर पर रजिस्ट्रेशन करवाने का मजाज है, फिर आप लीगल है। आदिया पारामुनी जब मर्जी निकले वो सेपरेट इशू है। Να πω κάτι, συγγνώμη, παρένθεση, επειδή καταλαβαίνω τι λέτε. Τώρα με αυτό το νόμο και πριν, και επειδή έχετε βοηθήσει και εσείς πολύ σε αυτό, υπάρχουν και φόρμες για την προστασία του εργαζόμενου, γιατί εδώ για να γίνει πρόσληψη, λέει η νομοθεσία, πρέπει να υπάρχει οι αμοιβές με τη σύμβαση εργασίας, προστατεύεται ο εργαζόμενος. Και καλό θα είναι αν θέλει να μας συμβουλευτεί και εσάς και εδώ το Society και το Welfare και τα λοιπά και εμάς,
τι σύμβαση κάνει, πώς σύμβαση κάνει και ο εργοδότης δηλαδή και ο εργαζόμενος. Γιατί αν είναι λάθος η σύμβαση, πιθανόν να μπορεί να καταγγείλει ο εργαζόμενος και μετά, καταλάβατε θέλω να πω, να δημιουργείται πρόβλημα. Δηλαδή μέσα σε όλα αυτά, πιθανόν να πρέπει και να μας ρωτάει κάποιος στο Πακιστάν παράδειγμα ή να ξέρει τι γίνεται περίπου σχέση με τη σύμβαση που υπογράφει. ओके, ये भी बड़ा अच्छा इसमें है, ये मुझे याद नहीं रहा। एक नुक्ता ये भी है हसीब के जो लोग वर्क वीज़ों पे आते हैं उनको जो एग्रीमेंट जाता है ना, वो ज़ाहिर है हर कंपनी हर ओनर उस पर मुख्तलिफ तनख्वाहें लिखी होती हैं, उस पर टर्म एंड कंडीशन कुछ लिखी होती हैं, और हमारे बंदे वहाँ जब जाता है वर्क परमिट तो जेहन में उनके यही ख्वाब होते हैं कि जी ये मेरी तनख्वाह है। उसमें मेन चीज़ होती है कि नेट ग्रॉस होती है जो वो लिखी होती है, लेकिन ये नहीं बताते हमारे लोग कि आपको नेट कितनी मिलेगी। तनख्वाह जो है एज़ पर ग्रीक लॉ वो 900 कुछ लिखी होती है फॉर 880 यूरो ऐसे। तो लेकिन जब उसको मिलती है, क्योंकि मालिक से भी टैक्स कटता है, अर्गाज़ो लेबर से भी टैक्स कटता है, ये चीज़ क्लियर नहीं होती, जिस पे मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। नंबर 2, जब वो यहाँ आता है तो मालिक जो है, जो एग्रीमेंट में तनख्वाह टर्म एंड कंडीशन लिखी हैं वो उसको नहीं देता। जो अमूमन बाहर हमारे लोग मिसगाइड करते हैं, हमारे बहुत सारे एजेंट मिसयूज़ करके मालिकों के साथ मिल के अब इस नए कानून में इशू हो चुके हैं, वो हम बाद में अपने एक दूसरा छोटा प्रोग्राम करेंगे दोनों हम, जिसमें एक फॉर्म नॉमिनेट कर दिया गया है एप्लीकेशन। वो जो काम करने वाला है उसको भी लेना लाजमी है। जब वो यहाँ आए, हम आप तंजीमें जो भी हैं वो उनको गाइड करें, या जो लेकर आते हैं उनको वो फॉर्म उनको दे, उनकी प्रोटेक्शन के लिए। मालिक के पास भी ये होना ज़रूरी है। अगर मालिक वो नहीं उनको टर्म एंड कंडीशन पे करता, हमारे लोग बेचारे चुप करके बैठ जाते हैं। मेरे पास कितने केस इंडियंस के और वो आ रहे हैं कि जी हमें 8-8 माह हो गए हैं, वीज़ा हमारा एक्सपायर होने वाला है, अभी तक मालिक ने ना अमका निकाला है, ना अल्फा फीमी, ना कुछ, और ना हमारे पास वेवियोसी है। बहुत सारे इसी वजह से मैं ज़्यादा सवाल नहीं कर रहा कि आप नहीं बिल्कुल नहीं। मैं एक बात अभी लाइव आपको भाइयों बहनों बेटियों बच्चियों को कह दूं कि इंशाल्लाह ताला आइंदा से रेगुलर हम प्रोग्राम करेंगे। और हसीब क्योंकि माशाल्लाह ये एक मजे हुए इंटेलिजेंट और इन कामों में कम्युनिटी की खिदमत और वफादारी के लिए ये दिन रात रहते हैं, और मैं इनके साथ अब आइंदा से तमाम प्रोग्राम जो है हम लाइव किया करेंगे। और इंशाल्लाह ताला मिल के भी हम मिनिस्ट्रियों में जाएंगे, विज़िट करेंगे और ये सब चीज़ें लेकर आपकी खिदमत में पेश करेंगे। और क्योंकि मेरा एक मामलात सेहत के भी हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो आइंदा से ये मुझे असिस्ट करेंगे। चीज़ें वगैरह जो भी नई आती हैं, जो भी फ़र्स्ट हैंड मेरे पास इंफॉर्मेशन होती हैं मिनिस्ट्री से, इदारों से, वो मैं इनसे शेयर किया करूँगा, ताकि ये अपने तौर पर आप लोगों से रब्ता करें, आपके सवालात लें, जवाब दें, और हम मिलकर एक जॉइंट टीम बन के इंशाल्लाह ताला आप लोगों की खिदमत के लिए। ना हसीब भी बेचारा मजदूरी करता है, मेरा अपना एक सिलसिला है, हमें कोई लालच नहीं है, सदका जारिया समझ के हम ये मालूमात आपको देते हैं, लेकिन बेहतर से बेहतर की। अब हम टॉपिक की तरफ आते हैं कि अगर वो आकर पहले मालिक चेंज नहीं आप कर सकते थे जब तक आपका एग्रीमेंट उस मालिक के साथ है। अब इसमें ये चेंजिंग भी आ गई है कि अगर आप आते हैं एक मालिक के वीज़े पे, अगर वो पहले दिन से ही आपको नहीं रखता, या आप समझते हैं कि ये जो मुझे कहा गया था ये मालिक मुझे नहीं दे रहा, ये काम मेरे जो बताया गया है वो मेरे मुताबिक नहीं है, आपको ये कानून नया मसवदा इसका राइट देता है कि आप इमीडिएटली नया मालिक आप तलाश करें, वो आपसे एग्रीमेंट करे उसी वीज़े पे, वो करेगा। ये नोटिफिकेशन जा चुका है पूरे यूनान में हर किस्म की कैटेगरी के लिए, तमाम, चाहे वो टूरिज़्म है, एग्रीकल्चर है, फैक्ट्रीज़ है, कोई भी वो है, लॉजिस्टिक है, आप मालिक चेंज कर सकते हैं। और जो सीजनल वीज़ा है उस पे आते सार जब आप अल्फ़ा फीमी आम का बना के प्रोज़लिप्सी ले लेते हैं, 3 साल का रेजिडेंस आपको मिलेगा हर हालत में, 3 साल का।
जो सीजनल वीज़ा है। अब जो रेगुलर वीज़ा है, फैक्ट्रियों का है, 1 साल है, 2 साल कंपनियां करती हैं वीज़े के, वो सेम चीज़ें उसकी हैं, लेकिन उसका रेजिडेंस 5 साल का, पहला रेजिडेंस आपका 5 साल का अप्लाई होगा। और उस 5 साल वाले वीज़े पे, रेजिडेंस पे, जो आपको एम्बेसी 6 में आके देगी आपको वीज़ा, तमाम एम्बेसी। सिर्फ रेजिडेंट कार्ड जो है, रेजिडेंस कार्ड डिफरेंट है, वो जो है उस पे आप वापस नहीं जाएंगे। 9 माह के वाले में इसमें भी कोशिश हो रही है कि वो जो पाकिस्तान या इंडिया जाने की पाबंदी है वो इसमें चेंज हो जाए, ताकि वो यहीं रहकर कोई और काम तलाश कर लें। लेकिन अभी फ़िलहाल वही है, लेकिन 5 साल वाला जो है वो आप बिल्कुल पाबंद नहीं है। आप साल का आपका वो सिम वसीया रगासिया है, 2 साल का है, उसके बाद आप कोई भी मालिक चेंज कर सकते हैं। खाली उसी कैटेगरी का नहीं है जिस पे आप आए हैं। पूरे ग्रीस में आपको कहीं भी जॉब मिल जाए, बशर्ते आपको मालिक का सिम वसीया रगासिया वो पेरीफेरिया में हर हालत में जमा कराना है। आपकी फ़ाइल कंटिन्यूसली रहेगी। इसमें बहुत एक अच्छी आखिरी बात इसमें यह है, जैसा कि आपको मालूम है कि पूरे ग्रीस में हर 2 साल का कोटा इशू होता है। मुख्तलिफ कैटेगरीज जॉब्स का कोटा इशू होता है। हर पेरीफेरिया में मुख्तलिफ कैटेगरीज का कोटा दिया जाता था। उस पेरीफेरिया को, उसी कोटे को फिल करना होता था। अगर उनके पास जॉबें रह जाती थी वो ज़ाया हो जाती थी। अब इस नए मसवदे में अमेंडमेंट कर दी गई है, ओपन कर दिया गया है। क्रीति को अगर 2000 बंदों की ज़रूरत है, उसके पास 500 सीटें खाली रह गई हैं, तो अब वो दूसरा पेरीफेरिया वो 500 सीटें लेकर उस पर आप पेपर जमा करा सकेंगे। ये मालिकों के लिए बड़ी खुशी की बात है। यानी ओपन कर दिया गया इस कोटे को 2025 और 26। तो इंशाल्लाह हर 2 साल के बाद ये कोटा, मेरे पास लिस्ट है, वो मैं हसीब को कहूँगा किसी दिन वो पूरी लिस्ट जो है वो हम अपने पेज पे भी, इस वक्त जो कोटा है तमाम ग्रीस का, मुख्तलिफ जॉब्स का, वो भी हम इंशाल्लाह ताला अपडेट कर देंगे। Λοιπόν, για την πρεσβεία, για Ναι, μετάπτυξη, για όλα αυτά τα για το πώς είπαμε. άλλα. Ναι. Εδώ λοιπόν είναι αυτό το θέμα, ότι θα μπορεί πολλοί κόσμος να έρθει στην Ελλάδα. Ακριβώς. Όπως ξέρουμε τώρα υπάρχει πολύ μεγάλη ζήτηση λόγω του τουρισμού κυρίως. Ακριβώς. Και επειδή το τοπίο βελτιώνεται πάρα πολύ και δημιουργείται, αν θέλετε, έστω ένα δίχτυ μια σιγουριάς και στον μετανάστη που θέλει να έρθει, γιατί θυμάστε τι έγινε την πρώτη χρονιά. Άλλοι δεν είχαν 9 μήνες να τους καλύψουν, εργασία, κάποιες συμβάσεις ήταν περίεργες. Ναι. Τώρα τα πράγματα μέρα με τη μέρα βελτιώνονται και θα πρέπει να υπάρχει μια ασφάλεια, τέλος πάντων, ποιος θέλει να έρθει, να πιστεύει ότι μπορεί να έρθει. Είναι και οι άδειες, όπως είπατε εσείς, για 3 χρόνια, για 5 κλπ. Οπότε και σε αυτό το κομμάτι νομίζω ότι πάει καλά αυτή η νομοθεσία, πάει αρκετά καλά. Γιατί η αλήθεια είναι ότι πρέπει και ο μετανάστης να νιώσει κάποια στιγμή Ακριβώς. ότι λέμε Ασφαλής, η Ελλάδα είναι δεύτερη πατρίδα μου, θέλω να ζήσω, αλλά κακά τα ψέματα υπάρχει και ένας νόμος που μας σε καλύπτει. Πρέπει να είσαι ασφαλής, όπως είπατε και εσείς. Ακριβώς. Δεν ξέρω αν κάτι άλλο που πούμε τώρα. Νομίζω μέχρι σήμερα να κάνουμε άλλα ερωτήματα για Ναι, που αν είναι. υπάρχει κάτι Γι' άλλο, αυτό ναι. εδώ έχει και ακόμα μετά το Πάσχα έχουμε ένα άλλο χαρτί, κύκλιο, δηλαδή θα μου δώσει Υπουργείο, κύκλιο, ναι. κύκλιο, το ίδιο, αλλά ένα δεύτερο κομμάτι. εξηγήσεις, ναι. Μετά, αμέσως θα κάνουμε μετά τις γιορτές πάλι μία εκπομπή για αυτά τα θέματα. Εμείς τώρα με τον Χασίμπ να συζητήσουμε, να τα πούμε ορισμένα πράγματα που ρωτάει ο κόσμος για Α2. Βέβαια πάρα πολλά μηνύματα έρχονται, αυτό να τους ενημερώσουμε. Και ό,τι άλλο, Χασίμπ, αν έχεις τίποτα ή να κάνουμε επόμενη εκπομπή, εσύ να μου το πεις.